हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमपीसीएचओ के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कि आपके पास ओनली 1 डे बचा हुआ है एमपीसीएचओ का जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपने जो स्टडी करके रखा है उसको कैसे आपको एग्ज़ाम में अच्छे से करना है, इंटरवेंशन करना है। ठीक है, अच्छे से अपना आउटपुट लेना है, जो भी अभी तक पढ़ा है वो कैसे आपको एग्ज़ाम में पुट करना है, उसी के बारे में डिटेल में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे फ्रेशर हैं जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले भी एमपीसीएचओ का एग्ज़ाम दे चुके हैं और पहले भी वो लोग गलती कर चुके हैं और अभी भी हो सकता है कि आप गलती करो। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसमें आप सभी लोगों को बताएं कि आपको एग्ज़ाम में एमसीक्यू को कैसे अटेंड करना है, कैसे एमसीक्यू में से अपने आंसर को फाइंडिंग करना है, कैसे चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को इवालुएट करना है। ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में हम जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आपने मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मध्य प्रदेश में एमपीसीएचओ से रिगार्डिंग हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं तो सीधे ही आपके मोबाइल फ़ोन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो कल और परसों होगा, मतलब 29 और 30 तारीख को पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो इस सॉरी, इससे पहले आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपका एग्ज़ाम है, आपने यदि एडमिट कार्ड देखा होगा तो ओनली 2 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें आप सभी लोगों को 100 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब कह सकते हो कि आपके पास जो टाइम होगा वो ओनली आपके पास कितना टाइम होगा कि 2 घंटे का आपके पास टाइम देखने को मिलेगा। जिन बच्चों का मॉर्निंग में एग्ज़ाम होगा उनको मॉर्निंग में जाना है, जिन लोगों का इवनिंग में एग्ज़ाम होगा उनको इवनिंग में जाना है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो देखिए, सभी लोगों के पास एक इनफ टाइम होगा जितने में सभी बच्चों को एग्ज़ाम करना होगा और सभी बच्चे क्या है कि उसमें अपना 100% देंगे। ठीक है, बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है स्टूडेंट्स की अभी तक आपने जो चीज़ें पढ़ के रखी है वो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा में न्यू न्यू चीज़ें लर्न करने से कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपसे ही माइंड में स्प्लिट और स्किप हो जाएगी, जिससे आप लोग उसको याद भी नहीं रख पाओगे और सॉरी, जिसमें आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, जो अभी तक आपने पढ़ के रखा है बस उसी पे ज़्यादा फोकस करना है, जो अभी तक पढ़ा है उसको ही रिवाइज करना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है। बच्चे, बहुत सारे बच्चे हमेशा जैसे ही एग्ज़ाम आता है तो वो पैनिक सिचुएशन में चले जाते हैं और पैनिक एंजाइटी वगैरह उनको होने लगता है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो आप सभी लोगों को ये चीज़ें तो नहीं करना है कि एग्ज़ाम आप सभी लोगों का नॉर्मल होगा, नॉर्मल तरीके के एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, जैसा आप सभी लोगों ने पहले जितने भी एमसीक्यू देखे हैं और जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर यदि आपने अभी तक देखे होंगे तो वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, बस क्या होगा कि हो सकता है आपसे जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज बना के पूछ लिया जाएगा और हो सकता है या तो आप जो एमसीक्यू का जो लैंग्वेज है वो चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, बट यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप उस एमसीक्यू को अच्छे से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आप लोगों को पैनिक नहीं होना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को क्या है, स्टूडेंट्स की पैनिक नहीं होना। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है कि टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास क्या होगा कि 2 आवर होंगे जिसमें आपको 100 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, मतलब आपके पास 1 मिनट होगा एक एमसीक्यू को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखिएगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप एग्ज़ाम एमसीक्यू को सोल्व करने बैठो, सीबीटी एग्ज़ाम दो तो कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो सबसे पहले क्या है कि आप क्या करिएगा, ऐसा नहीं कि स्लो स्लो आप एमसीक्यू सोल्व करते जाओ और आपका टाइम कंप्लीट हो जाए और पूरे 100 एमसीक्यू आप सोल्व भी ना कर पाओ। ठीक है, क्योंकि देखो सब लोगों के एग्ज़ाम में एमसीक्यू का जो सीक्वेंस होता है वो अलग अलग होता है। किसी को 1 नंबर पे वो एमसीक्यू मिल जाएगा और किसी को वो 100 नंबर पे वो एमसीक्यू मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट्स को जो एमसीक्यू है वो बहुत इजी पूछा गया है कि बीपी पूछ लिया गया है, नॉर्मल बीपी क्या होता है। ठीक है, बट आपसे नहीं पूछा गया और आपने पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं किया, पूरे एमसीक्यू का सर्कल कंप्लीट नहीं किया, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और आप लास्ट में छोड़ाओगे। ठीक है, यदि सबसे पहले क्या करना है कि पूरे एमसीक्यू को एक बार अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो एमसीक्यू है पिछले के 10
या 15 MCQ आपके छूट जाए और वही MCQ आप लोगों के लिए इजी हो सकते हैं, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग टॉपिक पढ़ के जाता है। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है स्टूडेंट्स आप सभी लोगों के लिए कि आप लोग क्या करिएगा, जैसे ही आप एग्जाम में बैठे हो तो पूरा एक कंप्लीट सर्कल बना लीजिएगा और पूरा कंप्लीट सर्कल आप तैयार कर लीजिएगा। एक बार तो पूरे 100 MCQ को आपको रीड करना है, ठीक है, ताकि आपको पता लग पाएगा कि हाँ कौन से MCQ आपके से बन पाएंगे और कौन से MCQ आपसे नहीं बन पाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके स्टार्टिंग के 10 MCQ आपके डिफ़िकल्ट आए तो आप लोगों को टेंशन या फिर आपको एंजाइटी हो, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग के जो MCQ हैं वो हो सकता है आपके जो डिफ़िकल्ट आए, ठीक है, थोड़े हार्ड टाइप के आए, ठीक है, बट आने वाले जो 10 11 12 जो भी 20 30 MCQ होंगे वो हो सकता है आपके लिए ईजी हो जाए, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपको घबराना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इजी एंड काम तरीके से इजी तरीके से वहाँ पे बैठना है, ठीक है, क्योंकि आपने जो पढ़ के रखा है वही एग्ज़ाम में आने वाला है। यदि आपने एक अच्छे तरीके से और ईमानदारी से स्टडी की है तो आपका जो MPCHO का एग्ज़ाम है बहुत बेहतरीन जाने वाला है, क्योंकि बहुत लंबे समय से वैकेंसी आया था और बहुत लंबे समय से आप लोग सभी लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको घबराना नहीं है और आपको अपने MCQ के 100 पूरे MCQ को एक बार रीड कर लेना है और ध्यान देना है कि जिस MCQ में आपको यदि ज़्यादा समय लग रहा है तो उसको स्किप कर देना, ठीक है। एक ही MCQ पे ऐसा नहीं कि 5 मिनट वेस्ट कर दिए और आपका पूरा टाइम वो MCQ चला गया, ठीक है। एक MCQ सॉल्व करोगे तो 1 नंबर मिलेगा और यदि 5 MCQ सॉल्व करोगे तो 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। कोई सा भी चाहे 1 लाइनर MCQ सॉल्व करोगे तो भी 1 नंबर मिलेगा या फिर 3 या 4 लाइनर MCQ सॉल्व करोगे तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो तवज्जो किस MCQ पे देना है वो आप पे डिसाइड करता है। ज़्यादा टाइम ज़्यादा समय एक MCQ पे समय आपको वेस्ट नहीं करना है, अपना इस टाइम को स्पेंड ध्यान देना है कि हर एक MCQ पे 1 मिनट देना है, ठीक है। यदि कोई सा MCQ ऐसा होगा, देखो एक चीज़ क्या है कि कोई सा MCQ ऐसा आ जाएगा बहुत इजी टाइप का आ जाएगा जिसको आप पढ़ते से ही आंसर कर पाओगे, ठीक है, और कौन सा MCQ ऐसा भी आएगा कि जिसको पढ़ने के बाद भी आपसे उसका आंसर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें वो टाइम आप उस वाले MCQ में आप मैनेज कर लोगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट आप ऐसे कर सकते हो और 100 MCQ को आपको रीड करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट और कैसे MCQ को हमको 100 MCQ को अटेंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है कि भाई चारों ऑप्शन में से आपको इवालुएट कैसे करना है, तो क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़िए, ठीक है, 2 बार समझ में नहीं आए तो 3 बार पढ़िए, ठीक है। और चारों ऑप्शन को बिना पढ़े आंसर मत लगाना, ठीक है। चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन इससे रिलेट करता है, कौन सा ऑप्शन इससे रिलेट नहीं करता है, ये चीज़ें भी देखना। फिर इस हर एक MCQ को हर एक जो भी जितने भी MCQ होंगे सभी में 4 ही ऑप्शन होंगे। हो सकता है नए पैटर्न आए तो MCQ जो मैचिंग वाले हो सकता है तो वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि कैसा आपसे CHO का एग्ज़ाम आने वाला है कैसा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करते हुए हमारे MCQ को सोल्व करना है, ठीक है। जो हमारे MCQ से रिलेट नहीं करते उसको बाहर कर देना है चारों ऑप्शन में से। और इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका 2 बार MCQ को पढ़ना और चारों ऑप्शन को बहुत अच्छे से रीड करना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके आंसर को क्या करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई सा भी MCQ आप सभी लोगों के पास आया, उसमें चारों ऑप्शन को पढ़िए, ठीक है। MCQ पढ़ते समय ही अपने आंसर को दिमाग में नहीं लेके आना, ठीक है। चार ऑप्शन को पढ़ना है, फिर देखना है कि हाँ ये MCQ से रिलेट करता है, हाँ ये इस टॉपिक से रिलेट करता है या नहीं करता है। फिर उस पर्टिकुलर ऑप्शन को आप क्या करेंगे, एलिमिनेट करते जाएंगे और ऑटोमेटिकली जो लास्ट में आपका आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके जो आंसर है उसको राइट होने की है ना 80 to 90% चांसेस हो जाएंगे कि आपका जो MCQ है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है, ठीक है। और जो गलती नहीं करना है वो गलती क्या है स्टूडेंट्स है कि आपको सर्कल पूरा बनाना है, ठीक है। MCQ का सर्कल पूरा बनाना ही, पूरे 100 MCQ आप सभी लोगों को एक बार देखना जरूरी है, ठीक है। यदि आप पूरे 100 MCQ आप नहीं देखोगे तो आप लोगों के लिए बाद में प्रॉब्लम हो सकता है जब आप MCQ और जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तब आप बाहर आओ, जब आप डिस्कस करो अपने फ्रेंड्स में, बोले ये वाले क्वेश्चन भी आए थे और आपने तो लास्ट में अटेंड ही नहीं किए थे, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो आपको इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। पूरे 100
100 एमसीक्यू आपको एक बार रीड करना है, पूरा सर्कल बनाना है। ज़रूरी नहीं आप 1 नंबर से स्टार्ट करो, आप 50 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप 80 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप 100 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके चॉइस के ऊपर, आपके मूड के ऊपर, आपका क्या लकी नंबर है वो भी आप ट्राई कर सकते हो यदि आप इन सब चीज़ों को मानते हो तो, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ लेना, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर पे मैं चीज़ आपको बता लूँ, ओनली आपको आधार कार्ड लेके जाना है आपको, और पहले ही पहुंच जाना है, ठीक है। पहले ही पहुंच जाना है, क्यों पहुंच जाना है, क्योंकि यदि आप घर से लेट निकलोगे, हो सकता है आप गाड़ी से जाओ, गाड़ी पंक्चर हो जाए, हो सकता है कुछ भी प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो इन सब टाइम का मैनेज करने के लिए, और भगे भगे जाओगे तो आप लोगों को एंजाइटी देगा कि मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गई। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप आधी या 1 घंटे पहले ही अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाइएगा, ताकि आप सब लोग रिलैक्स रहो, अच्छे से हाइड्रेट रहना है, ठीक है। हो सकता है एक बॉटल लेके जाना है, क्योंकि आपको हो सकता है यहाँ पे एमपीसीएचओ आपको वाटर प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा कि आप एक ट्रांसपेरेंट वाटर भी अपने साथ लेके जाएंगे बॉटल, जिससे आप लोगों को क्या होगा कि अच्छे से आप अपनी चीज़ों पे फोकस कर पाओगे, ठीक है। तो आई थिंक जो एमपीसीएचओ का जो एग्ज़ाम होगा, मैंने सारी चीज़ें आपके साथ कवर कर ली है, कैसे एमसीक्यू को सोल्व करना है, ठीक है, कैसे एलिमिनेशन टेक्निक से अपने आंसर को लेके आना है, पूरे एमसीक्यू का सर्कल लगाना है, ठीक है, क्योंकि बाद में क्वेश्चन छूट जाएगा और इजी क्वेश्चन छूट जाएगा तो रिग्रेट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ लीजिएगा, ठीक है। और क्या है कि देखो, सीसीएच और सीएचओ का जो एग्ज़ाम है वो दोनों कॉमन ही होगा, ठीक है। जो जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि नहीं सीसीएच का एग्ज़ाम अलग आएगा और सीएचओ का एग्ज़ाम अलग आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस ओनली आपका टाइम ड्यूरेशन का अंतर होगा कि आपको पहले जॉब मिल जाएगा और उनको आफ्टर जॉब मिलेगा, ठीक है, उनको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। और 29 और 30 तारीख को एग्ज़ाम होगा। 29 तारीख को जैसे एग्ज़ाम होगा आपको रिव्यू में करके बता दूंगा मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कैसा आया, सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम कैसा आया, और इसके जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपके साथ डील करवा दूंगा, ठीक है। यदि आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, अपने रिव्यू शेयर कर देना कि हाँ एग्ज़ाम कैसा था कैसा नहीं था, ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने यदि अभी तक भी पुराने क्वेश्चन पेपर को रीड नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आप सभी लोगों के लिए नोट्स लेके आए हैं, तो वो भी आप बाय कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा। क्योंकि एट द टाइम अब आपके पास पूरे थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, आपको अब क्या करना है, रैपिड रिविजन करना है, जो कि आपको गोल्डन पॉइंट्स में सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के रिगार्डिंग पूरे गोल्डन पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ओबीजी के रिगार्डिंग मिलेंगे, पीडियाट्रिक नर्सिंग के रिगार्डिंग गोल्डन पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट के भर भर के गोल्डन पॉइंट्स है, जो कि सीधे ही एग्जाम में आपको अपनी प्रेजेंस शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए, गोल्डन पॉइंट्स खरीद लीजिए, अभी भी टाइम है, ठीक है, बाद में रिग्रेट हो, इससे अच्छा कि अभी आप खरीद लो और अपने एग्ज़ाम और अपनी स्टडी में चार चांद लगा पाओ, ठीक है, अच्छे से अपने एग्ज़ाम को कैरी ऑन कर पाओगे, ठीक है। तो आई थिंक सभी लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है एग्ज़ाम में कैसे सोल्व करना है, ठीक है। और बेस्ट चीज़ है कि भाई अच्छे से ड्रेसअप होके जाना है, ठीक है, गर्मी है, ठीक है, उस हिसाब से अपना ड्रेसअप लेके जाइएगा। क्योंकि देखो एक चीज़ है, इतने इतने समय से आप लोग मेहनत कर रहे हैं और ये 2 घंटे ही आपको प्रेजेंस करना है, 2 घंटे में ही अपना नॉलेज को पुट करना है। उस समय आपके पास कोई भी ऐसा इरिटेशन नहीं होना चाहिए, कुछ भी किसी भी प्रकार का माइंड में ऐसी चीज़ें नहीं आना चाहिए जिससे आके आप लोग उस टाइम फोकस ना कर पाओ। नहीं तो बाद में फोकस करोगे उससे कोई मतलब नहीं होगा, वो 2 घंटे में ही आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ लीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम में जल्दी जाना है, ठीक है, और ये चीज़ें समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक सभी को ये बातें क्लियर हो गई होगी। फिर भी यदि डाउट लगता है, फिर भी यदि किसी बच्चों को जो नोट्स खरीदना है खरीद सकते हो, हमसे खरीद सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, वहाँ से हमें कॉल या मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो आई थिंक सभी लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप एग्ज़ाम देने बैठो, जब वो कुर्सी पे बैठोगे, जब चेयर पे बैठोगे, तो ये सोच के बैठना है कि मैं आज सेंटर पे आया हूँ, हेल्थ वेलनेस सेंटर पे आया हूँ, अपने सीएचओ के सेंटर पे आया हूँ, और मुझे 100 टाइप ऑफ द पेशेंट्स मेरे को डील करना है, अलग अलग टाइप्स ऑफ द पेशेंट्स मेरे पास आ सकते हैं। तो ये माइंडसेट लेके जाओगे कि मैं बैठा हूँ एज अ सीएचओ एट द सब सेंटर और मेरे पास आएंगे 100 पेशेंट, ठीक है, और मेरे को उनका इलाज 1 मिनट में करना है, ठीक है, और विद एक्यूरेट इंटरवेंशन के साथ करना है। तब जाके आप क्या करोगे कि आप वो उस एमसीक्यू को, पर्टिकुलर एमसीक्यू को यदि
जो एमसीक्यू है उसको सिचुएशनल बना के चलोगे। मान लीजिए कि जो एमसीक्यू है आपने सोच लिया कि हाँ ऐसा पेशेंट मेरे पास भी आ सकता है, तो वैसे भी आप उस एमसीक्यू का यदि पेशेंट की तरह ट्रीट करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा और उसका अच्छे से आप आउटपुट ले पाओगे, ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका माइंडसेट होना चाहिए। एज अ सीएचओ की जॉब के लिए मैं काम करने जा रहा हूँ आज, और मैं बैठूंगा 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे में मेरे को 100 पेशेंट देखना है, ठीक है। तो ये माइंडसेट अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा और इसमें आपको 100% गारंटी मिल जाएगी। यदि आप मेरी चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिल जाएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। अपने वीडियो यदि पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और ये वीडियो खासकर उन बच्चों को शेयर कर दीजिएगा जिन लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो पहले भी दे चुके हैं और वही गलती इस बार भी एग्ज़ाम में करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करें, आपको सारी चीज़ बता दी है, ठीक है। तो आई होप आपका एग्ज़ाम बेस्ट जाएगा, और सभी को मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज की तरफ से वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से देना है, 100% देना है, ठीक है। यदि स्टार्टिंग के कुछ एमसीक्यू नहीं बन पा रहे हैं तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना, हो सकता है आगे के जो एमसीक्यू आने वाले हैं वो आपके लिए ईजी हो जाएंगे, ठीक है। तो यही माइंडसेट का पूरा खेल है। एक चीज़ ध्यान रखने का, आप क्या सोचते हो, कैसा माइंडसेट है आपका एग्ज़ाम के लिए, वो डिपेंड करेगा। ज़रूरी नहीं कि आपने जो पढ़ के रखा है वो सारा एमसीक्यू आपको वहाँ एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होगा, बट आपका माइंडसेट क्लियर होगा, आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी, तो आप एमसीक्यू को अच्छे से सोल्व कर पाओगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जैसे एमपीसीएचओ का एग्ज़ाम होगा मैं रिव्यू करके बताऊंगा कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कैसा था कैसा नहीं था, ठीक है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आप सभी लोगों के साथ डील करने वाले हैं, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस। और जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, ठीक है, वो एक बार चेक करें, ठीक है। ऐसे ही नहीं नर्सिंग ऑफिसर बने, ठीक है। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को गलत तरीके से जो भी कमेंट्स वगैरह करते हो आप लोग, तो ये तो आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, कैसे किसी को रिस्पॉन्स करते हो। इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, और थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। ऑल द बेस्ट।